अगर इस समय तुम्हारा शरीर आराम में है और तुम्हारा विवेक चुप बैठा है तो समझ लेना खतरा बाहर नहीं है, खतरा तुम्हारे भीतर पल रहा है। समस्या ये नहीं कि तुम थके हुए हो, समस्या ये है कि तुम आदत के गुलाम बन चुके हो। समय को तुम घड़ी में देखते हो, लेकिन समय तुम्हें आईने में देख रहा है, हर दिन पूछ रहा है आज तूने अपने भविष्य के लिए क्या किया, और तुम जवाब में बस एक उंगली हिला देते हो स्क्रीन की तरफ। तुम सोचते हो अभी तो उम्र है, अभी तो समय है, अभी तो सब ठीक है, लेकिन सच सुनना है, समय कभी चेतावनी नहीं देता, वो चुपचाप सब कुछ छीनता है। शरीर की ताकत, आंखों की चमक और माँ बाप की उम्मीद। जिस पिता के हाथ खुरदरे हो चुके हैं वह तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे सपनों के लिए घिसे हैं। जिस माँ ने अपने शौक भूल दिए वह त्याग किसी कहानी के लिए नहीं था, वो तुम्हारे नाम लिखा गया कर्ज था, और तुम उस कर्ज को चुकाने की बजाय मनोरंजन में समय उड़ा रहे हो। ये कठोर लगेगा लेकिन जरूरी है। दुनिया तुम्हारी हालत नहीं पूछेगी, दुनिया सिर्फ नतीजा देखेगी। यहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम थके थे या टूटे थे, यहाँ सिर्फ ये पूछा जाएगा तुमने किया क्या। भीड़ में खड़े रहने वालों को इतिहास याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जो तब खड़े रहे जब बैठना आसान था। और हाँ, दूसरे भी वही सब झेलते हैं जो तुम झेल रहे हो। मन का भागना, आंखों का भारी होना, मोबाइल की लत, आराम का लालच, फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोग इन सब के बावजूद बैठते हैं और कुछ लोग इन्हीं के बहाने बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि जो आगे निकल गया उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसने बस एक काम किया। जब मन ने कहा छोड़ दे, उसने कहा नहीं, हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, लेकिन उस एक क्षण में उसने हार नहीं मानी जहां ज्यादातर लोग मान जाते हैं। याद रखो, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि समस्या किताब नहीं है, समस्या तुम्हारा अनुशासन है। तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस लगातार ईमानदार बनना है। और ये रास्ता तालियों से नहीं शुरू होता, ये रास्ता खामोशी से शुरू होता है। जहां कोई देख नहीं रहा, जहां कोई शाबाशी नहीं दे रहा, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा निर्णय। यही वह बिंदु है जहां से आगे की कहानी बनती है। और यहीं से तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपने भविष्य के साथ ईमानदार हूं? और अब जरा ठहरो, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से ठहरो, क्योंकि यहाँ से बात डांट की नहीं रही, यहाँ से बात निर्णय की है। अब ये मत कहो कि मुझसे नहीं होता, ये वाक्य बहुत चालाक है, ये मेहनत से बचने का सभ्य बहाना है। सच ये है कि तुम्हें करना आता है, लेकिन तुम असुविधा से डरते हो। पढ़ाई कठिन नहीं होती, कठिन होता है एक ही जगह बैठे रहना जब मन भागना चाहता है, कठिन होता है फोन को सामने पड़ा देखकर भी उसे न उठाना, कठिन होता है रात को जब सब सो जाए तब अकेले किताब के साथ बैठना। और जो इन कठिन क्षणों में खुद को नहीं छोड़ता वही आगे चलकर दुनिया को हैरान करता है। समझो इस बात को, जिस दिन तुमने अपने मन से ये कहना सीख लिया कि भागने का रास्ता खुला है पर मैं नहीं भागूंगा, उसी दिन से तुम साधारण नहीं रहते। अधिकांश लोग अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डालते हैं। कोई कहता है घर का माहौल ठीक नहीं, कोई कहता है पैसे की दिक्कत है, कोई कहता है दिमाग तेज नहीं है। लेकिन सच ये है कि इन सबसे कठिन हालात में भी लोग निकले हैं और निकले हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का अनुशासन नहीं छोड़ा। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि तुम दिन रात पढ़ते रहो, अनुशासन का अर्थ है मन जो कहे उसका हाँ, आदेश न मानना। मन कहे थोड़ा आराम कर ले और तुम कहो काम पूरा करके, मन कहे कल कर लेंगे,
और तुम कहो, आज मन कहे कोई नहीं देख रहा, और तुम कहो मेरा विवेक देख रहा है। यहीं से आदमी बदलता है। अब सुनो एक कठोर सत्य, तुम जिस दिन अपने माता पिता के सपनों को सिर्फ भावना समझकर टाल दोगे, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि वे सपने भावना नहीं होते, वे बलिदान की पर्चियां होती हैं, वे रातें होती हैं। जब माँ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वे दिन होते हैं जब पिता ने थकान के बावजूद शिकायत नहीं की, और तुम उन सबको कल पर टाल देते हो। कल बहुत निर्दयी शब्द है, ये सुनने में मीठा लगता है, पर यह जीवन को खोखला कर देता है। जो आज नहीं करता वह कल सिर्फ अफसोस करता है। अब यह समझ लो, भीड़ में रहने से कोई सुरक्षित नहीं होता। भीड़ में रहने से सिर्फ पहचान मिटती है। भीड़ वही जगह है जहाँ औसत लोग औसत जीवन जीते हैं और फिर औसत शिकायतें करते हैं। अगर तुम्हें भीड़ से अलग होना है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती। भीड़ सोती है, तुम जागो। भीड़ बहाने ढूंढती है, तुम कारण ढूंढो। भीड़ मनोरंजन ढूंढती है, तुम उद्देश्य ढूंढो। और याद रखना, अकेले चलना डरावना लगता है, पर वहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। अब एक बात और, तुम्हें लगता है कि जो सफल हैं वे अलग मिट्टी से बने हैं। नहीं, वे भी वही डर महसूस करते हैं, उन्हें भी आलस आता है, उनका भी मन भटकता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने मन को अंतिम निर्णय लेने नहीं देते। वे कहते हैं डर है फिर भी करूंगा, थकान है फिर भी बैठूंगा, मन नहीं है फिर भी पढ़ूंगा। और यही 3 वाक्य आदमी को भीड़ से अलग कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन पढ़ाई का बोझ तुम्हें चुभने लगे, उस दिन मत भागना, क्योंकि वही बोझ आगे चलकर तुम्हारी रीढ़ बनता है। जो आज किताब का भार सहन नहीं करता, वह कल जीवन का भार कैसे उठाएगा। और ये मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। इस दुनिया में कोई भी किसी की जगह मेहनत नहीं करता, न गुरु, न माता पिता, न भाग्य। सहारा सिर्फ एक है, तुम्हारा रोज का निर्णय, हर दिन का छोटा निर्णय। आज फोन उठाऊं या नहीं, आज बैठूं या नहीं, आज टालूं या नहीं। इन्हीं छोटे निर्णयों से बड़ा जीवन बनता है। अब यहाँ रुककर अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर यही आदतें अगले 5 साल रही तो मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? और अगर आज से मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ? इस प्रश्न से मत भागो, क्योंकि जो इस प्रश्न से भागता है वह जीवन भर अपनी ही छाया से भागता रहता है। अब मन को तैयार रखो, क्योंकि यहाँ से बात और गहरी होगी। यहाँ से तुम्हारा सामना तुम्हारे ही भीतर बैठे सबसे बड़े शत्रु से होगा, आदत से। अब यहाँ आकर बात बदल जाती है। अब यह प्रश्न नहीं है कि तुम पढ़ोगे या नहीं, अब प्रश्न यह है तुम किस मन से पढ़ोगे। क्योंकि पढ़ना तो बहुतों ने शुरू किया है, पर टिके वही जिन्होंने अपने मन को समझ लिया। मन कोई शत्रु नहीं है, पर मन को खुला छोड़ दिया जाए तो वही तुम्हें डुबो देता है। इसीलिए संत कहते हैं, मन को दबाओ मत, मन को संस्कार दो। आज तुम अपने मन से लड़ते हो, कल वही मन तुम्हारी ढाल बनेगा। अब समझो यह रहस्य, जब तुम रोज पढ़ने बैठते हो और रोज उठ जाते हो तो समस्या पढ़ाई नहीं होती। समस्या ये होती है कि मन को ये आदत लग जाती है कि थोड़ा सा हो फिर भागो, और मन वही करता है जिसकी उसे आदत पड़ जाए। इसलिए साधना का पहला चरण है बैठना सीखना, समझना नहीं, याद करना नहीं, नंबर लाना नहीं, बस बैठना। जब मन कहे अब बहुत हो गया और तुम फिर भी बैठे रहो, यही साधना शुरू होती है। ये क्षण कोई नहीं देखता, न माता पिता, न गुरु, न दुनिया, पर यही क्षण ईश्वर देखते हैं। क्योंकि यहीं से मनुष्य भीतर से बदलता है। अब सुनो, जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा जीत लेता है, वह एक दिन परिस्थितियों को भी जीत लेता है।
लेकिन जो मन के आगे हर दिन हार जाता है, वह चाहे कितना भी पढ़ ले, भीतर से खोखला रह जाता है। अब एक और सत्य, तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेरणा चाहिए, नहीं, प्रेरणा क्षणिक होती है। आज जोश, कल शून्य। तुम्हें चाहिए नियम। नियम कठोर नहीं होता, नियम सुरक्षा देता है। जैसे नदी किनारे में बंध कर ही गहरी और तेज बनती है, वैसे ही मन नियम में बंध कर ही शक्तिशाली बनता है। इसलिए अपने जीवन में 3 नियम तय करो। पहला, जो समय पढ़ाई का है वह किसी और का नहीं। दूसरा, मन लगे या ना लगे बैठना अनिवार्य है। तीसरा, आज का काम आज ही होगा, बस इतना। कोई महान प्रण नहीं, कोई कठिन व्रत नहीं, पर जो इन 3 नियमों को 6 महीने निभा ले, वह खुद को पहचानना बंद कर देता है। अब बात आती है थकान की। थकान आएगी, मन भारी होगा, कभी कभी आंखें भीगेंगी, पर याद रखना, थकान कमजोरी का संकेत नहीं है, थकान परिवर्तन का संकेत है। जो बदल रहा होता है वही थकता है, जो जड़ है वह कभी नहीं थकता। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, हर दिन तुम्हें बहुत अच्छा नहीं पढ़ना है, हर दिन तुम्हें बस ईमानदारी से बैठना है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा आज कुछ नहीं हुआ, पर वही दिन अंदर नींव डालते। इमारत बनने से पहले नींव दिखाई नहीं देती, पर उसी पर पूरा भवन टिकता है। अब माता पिता की बात, उनसे वादा मत करो, उनसे बहस मत करो, उनसे सफाई मत दो, बस चुपचाप अपने कर्म से उत्तर देना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बदलता हुआ व्यवहार वे देखेंगे, उस दिन उन्हें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, तुम्हारा भविष्य किसी एक दिन से नहीं बनेगा, वह बनेगा उन दिनों से जब कोई देख नहीं रहा था, उन रातों से जब तुम्हें छोड़ देने का मन हुआ और तुम नहीं छोड़े, उन सुबहों से जब नींद भारी थी और तुम उठ गए। उसी संग्रह से जीवन बनता है। अब अपने आप से ये वचन लो, मैं आज से अपने मन को ढील नहीं दूंगा, आज से अपनी पढ़ाई को टालने का कारण नहीं बनाऊंगा, मैं आज से अपने माता पिता के सपनों को हल्के में नहीं लूंगा, मैं आज से अपने आप को कम नहीं आंकूंगा। दूर ये, और अगर कभी डगमगाऊंगा भी तो रुकूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। यही साधना है, यही धर्म है, यही शिक्षा है। अब यहाँ कोई तालियां नहीं है, नहीं मत्ताग्रावी होगा, नहीं मत्ताग्रावी होगा, कोई शोर नहीं है, बस एक मौन है। और इसी मौन में अगर तुमने अपने भीतर हाँ कह दी तो समझ लेना मार्ग खुल चुका है। अब जाओ, शब्दों को मत ढो, निर्णय को ढो, यही पर्याप्त है।